गाइस नमस्ते, वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा एंड ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे थे। आई होप पिछले लेक्चर सबने देख लिए हैं, समझ आ रहे हैं। आज हम करने वाले हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो आगे का चेन बनाएंगे, जिनको हम बोलते हैं एबी फॉर्मूलाज और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। सो लेट्स स्टार्ट द डे। AB formulas. So sin A plus B plus sin A minus B. Sin A plus B plus sin A minus B is what? Is 2 sin A cos B. अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखी मैंने, आप सिर्फ इसकी आइडेंटिटी खोलिए sin A plus B की, sin A minus B की खोलिए, कैंसल आउट होके ये आंसर बचेगा। sin A plus B minus sin A minus B is 2 cos A sin B. Cos A plus B plus cos A minus B is 2 cos A cos B. एंड यहां पे लास्ट स्टार मार्क होता है आइडेंटिटी cos A plus B minus cos A minus B is minus 2 sin A sin B, जिसको और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पहले माइनस लिख दें, बाद में प्लस वाली लिख दें, तो उस केस में यहां पे 2 sin A sin B आ जाएगा। लिखिए these four identities everyone। सो हमने बेसिकली a प्लस बी आइडेंटिटी डाली है, साइन की a माइनस बी, साइन और कॉस की आइडेंटिटीज, उसके बाद जो कटिंग हुई, उसके बाद जो फाइनल आंसर बचता है वो होता है ये। दीज आर द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एबी फॉर्मूलाज, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जिनको हम बोलते हैं। अब इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है बेसिकली कि हमें अगर प्रोडक्ट गिवन है उससे हम वापस प्लस माइनस में कैसे जाते हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट मकसद इज दैट ओनली। कैसे? टू प्रूव 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 30 is 0। ठीक है ना? देखिए ये है 2 cos A cos B, ये तो प्लस में, इसका तो अभी छोड़ दो, ये है 2 cos A cos B। अब 2 cos A cos B आइडेंटिटी है क्या? cos A plus B plus cos A minus B, तो ये बन गया cos A plus B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, प्लस वो चीजें आ गई साथ में, cos 3 pi by 30 प्लस cos 5 pi by 30। Now what did this become? Cos pi by 13 plus cos 9 pi by 13, this became cos 10 pi upon 13 प्लस cos minus 8 pi by 30। अब देखो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया cos 10 pi by 30 प्लस cos 8 pi by 30 प्लस cos 3 pi by 30 प्लस cos 5 pi by 30। ये चार एंगल, राइट? तो ये 2 cos A cos B को हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई? cos A plus B plus cos A minus B। ये चार आ गए। अब यहां से कंसेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इन आइडेंटिटी से नहीं, इस यहां पे कंसेप्ट सिखाने लगा। सुनना, क्योंकि ये इतना यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, अगर हमें आगे सॉल्व करनी है तो इसी को यूज करना है।
यहां पे 10 और 13 है, कितने का गैप है दोनों के अंदर? 3 का गैप। तो जब हमारे साथ पाई लिखा होता है, क्या लिखा होता है? पाई। तो जो भी गैप होता है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, cos पाई माइनस, कितना गैप है 10 और 13 में? 3 का, 3 5। कर लो, आप सॉल्व कर लो इसको। अब ये जो लिखोगे 13 पाई माइनस 3 पाई विल बी cos 10 पाई बाय 13। सिमिलरली cos 8 और 13 है, कितने का गैप है? 5 का गैप है। तो पाई में से आपने 5 माइनस कर दिया, पाई माइनस 5 पाई बाय। इन दोनों को नहीं छेड़ रहा हूं मैं, ये एज इट इज है। अब हुआ क्या? सब कुछ मिक्स कैसे होता है ट्रिग्नो में? cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा। cos पाई का मतलब क्या है? बेसिकली अभी भी बच्चों को लगता है थोड़ा टाइम, 180 माइनस थीटा। 180 का मतलब क्या है? इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल पे cos cos ही रहेगा, बट कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस cos थीटा। तो इसका मतलब cos पाई माइनस 3 पाई बाय 13 विल बी माइनस cos 3 पाई बाय। cos पाई माइनस 5 पाई बाय 13 विल बिकम माइनस cos 5 पाई बाय। बहुत ध्यान से ये कंसेप्ट समझना, इसी के सारे पैसे। कैंसल आउट, कैंसल आउट, माई आंसर बिकम 0, जो राइट हैंड साइड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज, आपके एनसीईआरटी के अंदर आई गेस मिसलेनियस में होगा, ठीक है जी। हाउ टू सॉल्व दिस बहुत आता है पेपर में, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये 4 आइडेंटिटीज को नोट करो, बिकॉज इन्होंने अब हमें आगे रोजी रोटी देनी है, मार्क्स देने। और ये कंसेप्ट कि भैया अगर ये माइनस, ये कम है डिफरेंस, तो उतना टाइम पाई के अंदर से क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन सबके लिए। अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो ऐसा क्वेश्चन है जो स्कूल के पेपर में तो आना ही आना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये क्वेश्चन कभी ऐसा हुआ ही नहीं कोई साल की ये क्वेश्चन ना आए, ठीक है। मेंस में भी आता है, उनका बढ़िया टाइम पास हो जाता है इससे। वहां वो वैल्यू पूछ लेते हैं, टू प्रूव में नहीं देते, बस टू प्रूव cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इज 1/60। अब ये कंसेप्ट 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, और उसके बाद उसी तरीके से आगे अपने घरों पे क्वेश्चंस को करना ट्राई। यहां एक वैल्यू मुझे पता है, किसकी? cos 60। cos 60 क्या होता है? cos 60 होता है 1/। तो अगर आपको किसी की वैल्यू पता है तो आप उसको बाहर निकाल, ठीक है। अब यहां cos 20 cos 40 cos 80, ध्यान से देखें। हमने आइडेंटिटी की cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज 2 cos a cos b। तो हमें कौन चाहिए? हमें 2 चाहिए साथ में। या तो 2 मल्टीप्लाई में है, नहीं तो मैंने यहाँ इंग्लिश में खुद लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। अब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 cos 20 cos 40 cos 80, और जब डिवाइड भी किया तो 1/2 ऑलरेडी था, तो ये 1/4 हो गया। आई होप ये बात समझ आई। अब ध्यान से देखना, ये 2 cos a cos b बन गया। आपकी मर्जी, आपने पहले 2 पे कर लो, बाद में थर्ड वाले को देखेंगे। 2 cos a cos b। So what is 2 cos a cos b? That is cos a plus b plus cos a minus b. Cos a plus b plus cos a minus b.
और cos 80 बाहर है, ये एक है, मल्टीप्लाई होगा बाद में किसके साथ, cos 80 के साथ। ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी, ठीक है जी। ब्रैकेट्स बहुत ध्यान से, 1/4 cos 60 डिग्री प्लस cos -20 cos 80, ठीक है। cos ऑफ -थीटा क्या होता है, cos थीटा ही। cos 60 आ गया, cos 60 की वैल्यू मुझे पता है 1/2, cos -20 विल बी cos 20। हाँ जी, ऐसे लिख सकते हैं, cos 60 की वैल्यू लिख दी 1/, क्या बना भी 1/4 1 + 2 cos 20 डिग्री अपॉन 2 इंटू cos 80 एलसीएम। ये 2 चला गया 4 के पास, रिश्तेदार के पास 1/8, अंदर क्या बना 1 इंटू cos 80 डिग्री cos 80, 2 cos 20 cos 80, ध्यान से देखिए 1/8 cos 80 को तो कुछ नहीं कर सकते, यहां फिर क्या बन गया 2 cos A cos B, तो 2 cos A cos B इज cos A plus B plus cos A minus B. So this turns out to be 1/8 cos 80 degree plus cos 100 degrees plus cos -60 degrees. अब cos of -60 is cos 60 only. अभी अभी पढ़ा यार, cos of -थीटा क्या होता है, cos of -थीटा तो पता ही है cos थीटा। 1/8 cos 80 plus cos 100। अब क्या करें, cos 80 और 100 आ गया। देखो हमेशा दिमाग में रखना है, कोई एंगल्स का सम 180 तो नहीं बन रहा, या देखो 100 और 80 का सम 180 बन रहा है ना। सो कहना है राइट, इधर देखो ध्यान से, cos 100 डिग्री इज बेसिकली व्हाट, cos 180 minus 80। यस सर, cos 100 डिग्री 90 से बड़ा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, 180 minus 80 लिख सकते हैं। 180 है तो cos ही रहा, इवन मल्टीपल, बट सेकंड क्वाड्रेंट में 100 डिग्री तो आगे क्या आ गया, माइनस का साइन। सो भैया व्हाट आई कैन डू इज, cos 80 को तो ऐसे ही रहने दिया, cos 100 क्या होता है, माइनस cos 80 डिग्री। जब बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं तब तो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, तब हम सीधा ही काट देते हैं इन दोनों को, क्योंकि हमें पता है कट होते हैं। बट अभी के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है कैसे किया। दोनों का सम 180 था, इसलिए मुझे पता था इनका रिश्ता होगा। जय माता। 1/8 इंटू 1/2 अंदर जो बचा 1/16, हेंस 4 नंबर का क्वेश्चन, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आता ही आता है पेपर में। जेई मेंस में इस साल भी आया था, ये पिछले साल भी आया था क्वेश्चन। इसका भाई बहन ही कि भैया उसकी वैल्यू निकालो। वैल्यू निकालने का तरीका ये है, अगर आपका कोई कंसेप्ट, कोई यहाँ पे प्लस माइनस गलत कर दिया, कोई आइडेंटिटी, गेम आपकी खत्म है। बहुत ध्यान से नोट करो एवरीवन। ठीक है ना, ये तो था कॉस, अब एक साइन का करते हैं। साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80, 3/60। अब साइन 60 की वैल्यू पता है क्या होती है, हाफ, कि नहीं?
√3/2 sin 20 sin 40 sin 80 ये बचा। अगेन वंस अगेन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अब देखो ध्यान से, 2 sin A sin B सबसे कंट्रोवर्शियल आइडेंटिटी है एक तरीके से। ये क्या था हमारे पास, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। अगर आप देखोगे जो मैंने और करके 5th नंबर पे लिखा था वो 2 sin A sin B की आइडेंटिटी बनती है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। बिल्कुल याद करना पड़ेगा सब कुछ, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ हम पढ़ाई छोड़ देंगे। 2 sin A sin, और हो जाएगी यार, टेंशन नहीं लेनी है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी sin 80 बार √3/4। अब cos ऑफ -20 है, cos ऑफ -20 को मैं सीधा cos 20 लिख रहा हूं। आई होप ये बात समझ आ जाएगी। माइनस cos 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। मैंने एक स्टेप ना खा लिया बच्चे, ठीक है ना। क्यों मैं यहाँ लिख रहा हूं, cos ऑफ -θ क्या होता है, cos θ। अब √3/4। अब यहाँ पे किसी की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, किसकी, cos 60 की क्या होती है, हाफ होती है। अगर कुछ नहीं पता होता तो ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करते हैं, पता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो दिस बिकम्स 2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री। सो √3/8 हो जाएगा 2 cos 20 डिग्री साइन 80 डिग्री माइनस साइन 80। अब अगर आप देखोगे ये 2 क्या बन गया, 2 cos A sin B। ये सेकंड आइडेंटिटी थी हमारी, जो क्या थी, sin A प्लस B माइनस sin A माइनस 2 cos A sin B। सो 2 cos A sin B हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है। सो हमने ये आइडेंटिटी पुट की यहाँ पे, √3/8 तो है ही है। 2 cos A sin B became sin A plus B minus sin A minus B minus sin 80 एक बार। So √3/8 sin 100 degrees minus sin minus 60 degrees minus sin 80 degrees। Sin of -θ is minus sin। So sin of -60 माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर ऑलरेडी एक माइनस है, तो ये हो गया √3/8 sin 100 डिग्री प्लस sin 60 डिग्रीज माइनस sin 80 डिग्रीज। नाउ अगेन 100 डिग्री आ गया और 80 डिग्री आ गया, दोनों का रिश्ता है 180 बनता है। सो sin 100, यहाँ देखना ध्यान से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 180 माइनस 80। 180 है तो साइन साइन ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन 80 आता है। अब जिसको ये बेसिक नहीं आएगा ट्रिग्नो का, वो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं अभी बोल रहा हूं। टाटा बाय √3/8 sin 60 is √3/2, so 3/16। अब आप देख लो कितनी जगहों पे गलती करने के चांसेस हैं। एवरीथिंग ट्रिग्नोमेट्री में आपस में जुड़ी हुई है। सबसे पहले जिस पे हमने इतना टाइम लगाया कि साइन को हम कैसे लिखते हैं, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे कैसे चलते हैं। उसके बाद
ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए अब हम इन फॉर्मूलाज पे पहुंचे हैं कि भैया हमें कुछ मल्टीप्लाई करते हुए आंसर्स दिए हुए हैं, हाउ डू वी सॉल्व देम इन दिस वे। बहुत प्रैक्टिस, तमीज से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बहुत बच्चे यहाँ पे दो जगह माइनस के साइन गलत कर देंगे, वो सही हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, बट कंसेप्ट आना चाहिए। ये ना बोलना मेरे को हाथ जोड़ रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये कभी ना बोलना सर आंसर आ गया तो हमारा सही है। आंसर तुम्हारा 10 स्टेप गलत करके भी सही लिख सकते हो। मैथ्स का बस यही चक्कर है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको कंसेप्ट आ गया, कंसेप्ट सीखना है। हमें आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेगी। तो लिखो ये आइडेंटिटीज, खून में आ जाएंगी, 4-5 दिन लगेंगे, आ जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक फ्लो बन जाएगा खून के अंदर। ठीक है, करिए नोट। Four cos 12 degrees 48 degrees cos 72 degree is equal to cos 36 book। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर सकते हो। यहाँ हमें 4 गिवन है, हमें तो 4 का चाहिए नहीं, हमें तो 2 चाहिए होता, तो हमने इसको 2 into 2 लिखा। ठीक है, तो 2 cos A cos B, ये 2 बाहर है, 2 cos A cos B was cos A plus B plus cos A minus B into cos 72 बाहर। 2 cos 60 degree plus cos minus 36 2 cos 60 degrees plus cos, अब cos of minus theta is cos theta only, याद रखना है प्लीज, दोबारा बोल रहा हूं। नाउ वी मल्टीप्लाई, सो दिस बिकम्स 2 तो बाहर, cos 60 into cos 70 plus cos 36 into cos 70। राइट ना, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 cos 60 degrees cos 70 plus 2 cos 36 degrees cos 70। 2 cos 60 क्या होता है, हाफ। यहां फिर से लग गया क्या, 2 cos A cos B क्या होता है, cos A plus B plus cos A minus B। ये तो जय माता दी कैंसिल आउट, cos 72 डिग्रीज प्लस cos 108 डिग्रीज प्लस cos माइनस 36 की जगह 36 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। अब देखो हमें सिर्फ cos 36 चाहिए, यहाँ दिख रहा है 72 और 108 का सम कितना होता है, 180। तो cos 108 इज बेसिकली व्हाट, cos 180 माइनस 72 डिग्री। cos 72 आ गया यहाँ पे, बट सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें cos क्या होता है, माइनस। तो cos 72 डिग्रीज माइनस cos 72 डिग्रीज प्लस cos 36, cos 36 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। बड़े हो जाओगे थोड़ा सा तो आप इसको 108 को सीधा माइनस cos 72 लिख दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। बट अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे होता है। कई बच्चे इसको यहाँ पे करके भी दिखाते हैं, 4 स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं, इट इज योर कॉल, जैसे मर्जी करो। क्लियर बच्चा पार्टी।
क्वेश्चन में अगर tan आ जाए तो बड़ी मौत पड़ती है। कैसे? टू प्रूव tan 20, tan 40, tan 80 is equal to tan 60. अब लेफ्ट हैंड साइड भाई साहब, tan की तो हमने आइडेंटिटी नहीं की, हमने तो साइन कॉस में किया है। तो भैया आप इसको साइन कॉस में लिखोगे, ये बन जाएगा sin 20, sin 40, sin 80 अपॉन cos 20, cos 40, cos 80। तो अब यहाँ एक नहीं दो क्वेश्चन चलेगा। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 के बिना तो गुजारा ही नहीं। सो 2 sin 20, sin 40, sin 80 आ गया। और यहाँ क्या आ गया? 2 cos 20, cos 40, cos 80 आ गया। टू sin A sin B is cos A minus B minus cos A plus B। ब्रैकेट में sin 80 मल्टीप्लाई 2 cos A cos B is cos A plus B minus cos A minus B into cos 80। 2 cos A cos B cos A plus B plus cos A minus cos of minus theta is cos theta। तो भैया cos of minus 20 is cos 20 minus cos 60 into sin 80 cos 60 minus cos 20 into cos 80। Yeah। Now सॉरी, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, गलती होने वाली। cos 20 minus half into sin 80 upon half plus cos 20 degree into cos 80 degrees cos 60 की वैल्यू डाल। सो ये बन गया 2 cos 20 degrees minus 1 into sin 80 upon 1 plus 2 cos 20 degree into cos 80 degrees। LCM लिया, उसके बाद 2 और 2 कैंसिल हो गए। This became 2 cos 20 degree sin 80 minus sin 80 cos 80 plus 2 cos 20 cos 80। Now 2 cos A sin B, 2 cos A sin B is sin A plus B minus sin A minus B। So ये बन गया sin A plus B minus sin A minus B cos 80 plus 2 cos A cos B cos A plus B plus cos A minus B। क्या आ गया? sin 100 degrees minus sin minus 60 degrees minus sin 80 degrees upon cos 80 degrees plus cos 100 degrees plus cos 60 degrees। sin 100 degrees
ये माइनस साइन माइनस थीटा माइनस बार आ जाएगा, प्लस साइन 60 माइनस साइन 80 कॉस 80 प्लस कॉस 100 प्लस कॉस 60। अब पिछले दो क्वेश्चनों में आपको बताया था कि साइन 100 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉस 80 और कॉस 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर आप ध्यान से देखो। तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन 60 अपॉन कॉस 60 which will turn out to be tan 60। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले क्वेश्चन में आपको दोनों को करवाए, ये दोनों चीजें बताई हैं कि cos 80 cos 100 sin 80 sin 100 कैसे रिश्तेदारी बनाएंगे। तो अगर गलती से आपके मजे लेने हैं टीचर ने पेपर में तो वो tan वाला क्वेश्चन डाल देगा, बिकॉज एक बार नहीं दो बार चलेगा यहाँ पे और बैंड बच जाएगा बुरे तरीके से। क्लियर, करिए नोट। जय माता। वन मोर क्वेश्चन विल डू एंड देन हम AB फॉर्मूलाज को खत्म करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अगले लेक्चर में CD फॉर्मूलाज के ऊपर। AB पढ़ लिया, अब CD के ऊपर जाएंगे अगली क्लास में, इस क्लास में नहीं, बहुत है इस क्लास में। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। साइन A साइन पाई बाय 3 माइनस A साइन पाई बाय 3 प्लस A इज 1/4 साइन 3। बस ये मजे लेने वाले क्वेश्चन होते हैं कि आपके थोड़े से हम मजे ले लें, ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो आपको ये क्वेश्चन आ गया, शक्ल थोड़ी सी और बिगाड़। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, वही किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। यहाँ पे तो कुछ कॉमन बार ही नहीं निकल रहा। तो यहाँ देखो ट्रिक क्या है, मैंने इसके साथ नहीं लगाना, करने को आप इसके साथ भी कर दो, इट इज हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। ठीक है, पर मैं क्या करने लगा हूँ, मैं ये 2 को यहाँ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़े से भाई बहन वाली शक्लें हैं। ये साइन है, सिंपल है, तो मैं सीधा ही इसको करूंगा सॉल्व, तो थोड़ा ज़्यादा कुछ हमारे पास आ जाए। करने को आप उसके साथ भी कर लो, आंसर उससे भी आएगा। आई डोंट वांट थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है बस, और कुछ भी करो। मैंने इसके ऊपर 2 साइन ए साइन बी लगा दिया, 2 साइन ए साइन बी इसके ऊपर लगाऊंगा। सबसे ऊपर वाली आइडेंटिटी है, तो 1/2 और साइन ए तो बाहर है, इंटू कॉज ए माइनस बी। A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। सो 1/2 साइन इंटू ये क्या बन गया, कॉज ऑफ -2 माइनस कॉज ऑफ 2 पाई बाय 3। अब हाफ साइन ए इंटू कॉस 2a हो गया, माइनस कॉस 2 पाई बाय 3। कॉस 2 पाई बाय 3 इज कॉस 120 डिग्री। ठीक है जी, तो अभी तक तो आ जाना चाहिए, कॉस 2 पाई बाय 3 इज कॉस 120 डिग्री। तो पता होना चाहिए ये क्या होगा, cos 180 माइनस 60 माइनस कॉस 60 माइनस कॉस 60 का मतलब क्या हुआ, माइनस हाफ। तो मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ माइनस हाफ। ठीक है, ये आपको कहीं प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं, फटाफट से आप निकाल सकते हो इस चीज को। सो दिस बिकम्स हाफ साइन ए इंटू, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, ये बन जाएगा 2 cos 2 प्लस 2 बाहर चला जाएगा, 1/4 साइन ए इंटू 2 cos 2 है, तो ये बन गया आपके पास 2 साइन ए cos 2a।
प्लस साइन ए, ठीक है। सो भैया अब 2 साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी क्या थी? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 1/4। ये बन जाएगा आपके पास साइन ए प्लस 2 प्लस साइन ए माइनस 2 प्लस साइन ए, ये तो अलग है। सो 1/4 साइन 3a प्लस साइन माइनस ए प्लस साइन ए, 1/4 साइन 3a, साइन ऑफ माइनस ए इज माइनस साइन प्लस साइन। वी आर लेफ्ट विथ जो हमसे मांगा गया। क्लियर गाइस? सो आई होप आज ए बी फॉर्मूला समझ आए हैं आपको, ठीक है जी। यू कैन प्रैक्टिस देम एट योर प्लेस, अपनी बुक खोल के। एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी डूइंग सी डी लेक्चर्स। एंजॉय सी डी फॉर्मूला, सॉरी, सी यू।